श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के विशेष हमारे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाई बहन का पवित्र प्रेम, पवित्र प्यार, जो देवलोकों में भी जिसकी महिमा गाई जाती है, ऐसे रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। रक्षाबंधन हम लोग क्यों मनाते हैं? शास्त्रों में, वेदों में अनेक प्रकार से समझाया गया, बताया गया है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ पवित्र त्यौहार है। इसमें भाई के लिए बहन रक्षा सूत्र बांधती है, जिसको राखी कहते हैं। राखी का मतलब है बहन अपने हृदय से भगवान से प्रार्थना करती है कि हमारे भाई की लाज राखें, हमारे भाई हमेशा सुखी रहें, प्रसन्न रहें और दीर्घ आयु हो। तो भाई भी अपनी बहन की हमेशा रक्षा करता है और रक्षा करके कामना करता है कि जब तक मैं जीवन मेरा रहेगा, मैं अपनी बहन की रक्षा करूंगा और अपनी बहन को कभी दुखी नहीं करूंगा। तो ये रक्षाबंधन से हमें शिक्षा मिलती है कि भाई बहन का कितना पवित्र प्रेम है। भविष्य पुराण में एक कथा आती है, जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवता और दैत्यों में घमासान युद्ध हुआ। रक्षाबंधन कब से मनाया गया, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इतना युद्ध हुआ कि उस युद्ध में देवता कुछ हारने लगे। तो गुरु बृहस्पति जी के पास में आए सभी देवता और गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव अब हम क्या करें, दैत्य लोग तो बड़े बलशाली हैं। तो उस समय गुरु बृहस्पति जी ने, देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने अपने तपोबल से एक रेशम का धागा लिया और उस धागे में अपनी शक्ति को प्रवेश किया और ऐसी शुभकामना से कि इंद्र की विजय हो, इंद्र की रक्षा हो और आसुरी वृत्ति से हमेशा बचे रहें। उसी समय उन्होंने वो रक्षा सूत्र बांधा, रेशम का धागा, जो धागे में मंत्र पढ़ करके और इंद्र की रक्षा की कामना से। उस दिन भी रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णमासी थी, तभी से उनको रक्षाबंधन का नाम प्राप्त हुआ और इस त्योहार को रक्षाबंधन के नाम से हम मनाते हैं। तो इंद्र ने रक्षाबंधन बांधा, गुरु बृहस्पति जी को प्रणाम किया, आशीर्वाद लेके पुनः युद्ध हुआ। युद्ध में इंद्र की विजय हुई, रक्षा हुई और देवताओं को पराजय। और एक कथा आप सबने सुनी होगी श्रीमद् भागवत में और श्री महाभारत काल में। महाभारत में जब भगवान श्री कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल का वध किया जब भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान ने उनको वचन दिया था अपनी बुआ जी को कि मैं, शिशुपाल मुझे हमेशा गाली देता है और जब भी कहता है वो गाली देके ही बोलता है, तो मैं इसको किसी दिन मारूंगा। तो बुआ ने कहा कि तुम्हारा भाई है कृष्ण, इसको आप बिल्कुल ही क्षमा करते जाना। तो बोले बुआ जी मैं 100 गाली क्षमा करूंगा, 101 गाली जिस दिन हो जाएगी उस दिन मैं छोड़ूंगा नहीं। तो एक दिन ऐसा मौका आया कि शिशुपाल को अभिमान बहुत था। शिशुपाल ने गाली दी और गाली दी, 100 गाली दे दी। भगवान ने कहा अब मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन अब गाली मत देना। उसने 101 गाली भी दे दी। उसी समय भगवान ने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का धड़ सिर से अलग कर दिया। तो उस समय भगवान की थोड़ी उंगली कट गई। द्रौपदी जी ने अपनी बेशकीमती साड़ी चीर करके और वो पट बांध करके, भगवान श्री कृष्ण का दुख नहीं देखा गया, मेरे भाई की रक्षा हो, आसुरों से आसुरी वृत्ति का नाश करने के लिए भगवान ने चक्र सुदर्शन चलाया, मेरे भैया कृष्ण की उंगली कट गई। उसी समय, उस दिन भी रक्षाबंधन का, श्रावण मास का पूर्णमासी का दिन था और भगवान श्री कृष्ण की उंगली में द्रौपदी जी ने पट्टी बांधी अपनी साड़ी को चीर करके। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपनी बहन माना और बहन का रिश्ता जीवन पर्यंत, द्रौपदी के जीवन पर्यंत निभाया। तो उसको रक्षाबंधन कहते हैं। अपने भाई की रक्षा की कामना से बहन रक्षाबंधन बांधती है, मेरा भाई सुखी रहे,
कोई कष्ट ना हो, किसी प्रकार की आपदा ना आवे, राखी यानी सुरक्षा रहे, हर तरह से रक्षा रहे, इसलिए रक्षाबंधन कहते हैं। श्रीमद् भागवत में कथा बलि के प्रसंग पर आती है, जब दैत्य लोग दैत्येंद्र बलि, दैत्यों के राजा बलि देवासुर संग्राम में और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध कर रहे थे, तो उस समय भीषण युद्ध हुआ और देवताओं की पराजय होने लगी। तो बलि के द्वार पर वामन भगवान गए और वामन भगवान ने 3 पद पृथ्वी की याचना की। पदानी त्रीणी दैत्येंद्र सम्मितानी पदा ममा। बलि ने 3 पद पृथ्वी प्रदान की और बलि का सर्वस्व भगवान ने 7 लोक ऊपर के, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, 7 लोक नीचे के, और 7 ऊपर के भूलोक भौरलोक स्वर्लोक महरलोक जनलोक तपोलोक सत्यलोक, संपूर्ण जब भगवान ने नाप लिया तो बलि ने कहा, प्रभु आप मेरा वचन पूरा कीजिए, धन से बड़ा धनवान होता है, 14 लोकों में मेरी संपत्ति थी, तो धन से बड़ा तो मैं धनवान हूँ, तो आप ये 3रा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, मेरा वचन पूरा हो जाए। भगवान ने 3रा चरण बलि के सिर पर रखा। भगवान बलि की समर्पणता पर, बलि की दान की क्रिया पर, बलि की दान वीरता पर अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले प्रभु अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं, और जो आप चाहते हो वो हो जाता है। मन चाही होती नहीं, हरि चाही तत्काल, और बलि चाहा वैकुंठ को भेज दिया पाता। तो भगवान की अत्यंत कृपा हुई, बलि को सुतलोक का राज्य भगवान ने दे दिया कि जाओ बलि, मैं तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारे दान से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने निसंकोच निश्चल निष्कपट हमको सर्वस्व सौंप दिया, समर्पित कर दिया, अब मैं तुमको सुतलोक का राज्य देता हूँ, और मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज इतना बड़ा राज्य है, उसकी रक्षा कौन करेगा, कौन रेख देख करेगा, कोई आप जैसा पहरेदार हो। तो वामन भगवान स्वयं बलि के द्वारपाल बने और वहीं रहने लगे। नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को पता लगा कि हमारे पतिदेव तो सुतल लोक में बलि के द्वारपाल बन गए, तो क्या करें, कैसे मिलेंगे हमारे पति हमको। लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई। देखिए भगवान अपने भक्त के लिए लक्ष्मी जी को भी छोड़ देते। तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी अपने पति परमेश्वर भगवान नारायण को प्राप्त करने के लिए सुतल लोक में गए, पाताल में। वहाँ बलि के द्वारपाल थे। भगवान को प्रणाम किया लक्ष्मी जी ने। बोले देवी आपको अभी जाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि हमारे अभी बलि राजा हैं। तो बोले ठीक है, आप आज्ञा लीजिए उनसे। भगवान गए, बलि के द्वारपाल बने थे। महाराज आपकी कोई बहन आई है? महाराज बलि बोले मेरी बहन तो कोई है नहीं, लेकिन यदि आई है तो उनका सहर्ष स्वीकार है, आवे बहन का स्वागत है। बोले हे भाई, बलि को लक्ष्मी जी भाई कहने लगी। बोले भैया मेरी कोई बहन भैया नहीं है, और आप आज मैं तुमको रक्षा सूत्र बांध दूंगी। उस दिन भी श्रावण मास की पूर्णमासी ही थी। बलि ने कहा ठीक है, मेरी कोई बहन नहीं है, यदि आप आई हैं तो मैं आपका ये आगमन स्वीकार करता हूँ, मुझे रक्षा सूत्र बांधिए। तो बहन लक्ष्मी जी बहन बनकर आई और बलि को रक्षा सूत्र बांधा। अपने आशीर्वचन के मंत्रों को पढ़ करके अपने हृदय से आशीर्वाद देके कि हमारे भैया बलि की हमेशा रक्षा रहे, हमेशा सुखी रहें, हमेशा प्रसन्न रहें। अब वामन भगवान को प्राप्त करना था लक्ष्मी जी को, तो बहन बन के आई थी। बलि अत्यंत प्रसन्न हो गए। बोले बहन आज से मैं आपका भाई हूँ, और मेरा कर्तव्य है कि मेरी बहन को कभी कोई कष्ट ना आवे, कोई दुख ना हो, और हमेशा मेरी बहन सुखी रहे, और मैं आपकी हर मनोकामना पूर्ण करूँगा। आप बहन वचन दीजिए, आप बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, मैं क्या प्रदान करूँ। आज रक्षाबंधन है और आज आपने हमें रक्षा का आशीर्वाद दिया है, मेरी रक्षा रहे। तो बोले भैया तुम देना चाहते हो तो हमें ये पहरेदार दे दो, बाकी तो मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। तो बलि ने कहा कि मैं आपको अपना पहरेदार देता हूँ, आप लीजिए। बलि की ऐसी समर्पणता को देख के वो बहन बन के लक्ष्मी जी ही आई थी। लक्ष्मी और नारायण प्रकट हो गए, बलि को आशीर्वाद दिया और कहा कि आज श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन रक्षाबंधन से तुमको मैंने आशीर्वाद दिया,
और लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे भैया बलि, सारा संसार जब तक चंद्रमा और सूरज रहेगा तब तक सारा जगत तुमको याद करेगा। और आज के दिन ये पवित्र त्योहार, एक भाई बहन का पवित्र रिश्ता जो बंधन है, भाई बहन का ये प्यार का बंधन, प्रेम का बंधन, पवित्रता का बंधन, एक भाई के प्रति बहन का अटूट प्रेम और भाई का बहन के प्रति अटूट प्रेम जो कभी टूटता नहीं, इसलिए पवित्र हमारा ये त्यौहार है जिसको रक्षाबंधन कहते हैं। श्रावण मास की पूर्णमासी को यह रक्षाबंधन होता है। तो इस वर्ष भी 12 अगस्त को रक्षाबंधन है। 11 अगस्त को भी बहुत लोग मना रहे हैं, लेकिन 11 अगस्त को भद्रा है, भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है, इसलिए 12 अगस्त को प्रातः 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक और 7 से 8 एक जो है भद्रा आ रही है उसमें ना बांधें, और 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक 12 अगस्त को श्रावण मास की पूर्णमासी पूर्ण रहेगी, उसमें आप रक्षाबंधन राखी बांधिए। बहनें सभी भाइयों को अपने अपने भाइयों को बांधें, भाइयों को आशीर्वाद दें और भाई अपनी बहन की रक्षा की कामना करें। और बड़े हर्षोल्लास के साथ ये सनातन धर्म का, भारतीय संस्कृति का, ये इतिहास का, सतयुग का त्यौहार है, सतयुग का पवित्र त्यौहार है। इसलिए रक्षाबंधन की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबका जीवन मंगलमय हो। भाइयों को भी प्रणाम और बहनों को भी बहुत बहुत प्रणाम। सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। रक्षाबंधन की ये आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।